रकाबगंज थाने में आज जमकर बवाल हुआ। भारी संख्या में जैन समाज के लोग रकाबगंज थाने पहुंचे। यहां पर हंगामा भी हुआ, नारेबाजी भी हुई और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। क्या था पूरा मामला, अब हम आपको बताते हैं। जैन समाज के लोगों का आरोप था कि मंदिर की भूमि पर कुछ असामाजिक तत्व कब्जा करना चाहते हैं। आए दिन लोगों की नज़र इस भूमि पर पड़ी है। सुबह जैन समाज का युवक दीपक उस भूमि पर देखने के लिए गया था, तभी असामाजिक तत्वों ने उस पर हमला बोल दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। बस इसी बात से जैन समाज में आक्रोश फैल गया। आरोपी और दबंगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जैन समाज के लोगों ने रकाबगंज थाने का घेराव कर लिया। जैन समाज के लोगों का कहना है कि दबंग जिस भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं वो मंदिर की जमीन है और जैन समाज के लोगों का कहना था कि दबंग कितनी भी धमकियां दे ले, लेकिन वो मंदिर की ज़मीन है और उस ज़मीन पर दबंगों का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल रकाबगंज थाना पुलिस से जैन समाज ने गुहार लगाई है कि दबंगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। इनसे धमकियां दे रहे थे कि हम कब्जा करेंगे। जमीन किसकी थी? मंदिर की। जमीन मंदिर की 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की जमीन थी जो उस पे सारी बाउंड्री हो चुकी है और ये लोग निरंतर धमकियां दे रहे थे। हमारे मंत्री जी को धमकी दे रहे थे, हमारे और लोगों को धमकी दे रहे थे, लेकिन उस धमकी का हमने भी यहाँ पर पालन करते हुए हमने वहाँ पे कैमरे लगवाए, सारी व्यवस्था करी। आज सुबह जब हमारा भतीजा दीपक जैन वहाँ पे पहुंचा तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके साथ मारपीट की और ताला लगा दिया, ताला जड़ दिया। ताला जड़ने पर एक हमारे युवा कवि हैं अखिलेश जी, वो भी पहुंचे, उनके साथ मारपीट की और वह गुंडे कम से कम 15-20 बाउंसरों के रूप में आए थे। हमने यहाँ अवगत करा दिया थाना रकाबगंज में। थाना रकाबगंज से हमने कहा है उन लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें परम आदरणीय हमारे सांसद नवीन जैन जी ने भी संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने का। ये गुंडे हैं, अब ये इनका नाम हम पता कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि ये कौन लोग थे। इनका हम पता करके आपको बिल्कुल सूचना देंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करने की समाज अपेक्षा रखती है। आप लोगों के माध्यम से हम यही कहते हैं, शासन प्रशासन इस पर अपना विवेकपूर्ण निर्णय लेकर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करे। जैन समाज के लोगों का कहना था कि दबंगों ने आज जो कृत्य किया है वो माफ़ी लायक नहीं है। उनकी नज़र उस बेशकीमती मंदिर की ज़मीन पर काफ़ी समय से है, इसीलिए वहां ज़मीन की बाउंड्री वॉल भी करवाई गई और वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए गए। लेकिन इस तरह के विवाद करके वह मंदिर की ज़मीन को विवाद में डालना चाहते हैं, लेकिन जैन समाज ऐसा नहीं होने देगा। भू माफियाओं को, दबंगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर इस घटना के बावजूद भी दबंगों पर कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब जैन समाज खुद देना जानता है। इस दौरान मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों ने भी इस पूरी घटना की जानकारी दी और इस घटना की निंदा की। मैं मुरारी लाल जैन श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी का महामंत्री हूँ। हमारे संज्ञान में कई दिनों से आ रहा था, लेकिन हमने सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए उनके ये हमें जानकारी मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व जो भूमाफिया होते हैं इस तरह के हैं, शायद वो हमारे मंदिर कमेटी की जगह पर कब्जा करने की नीयत से कभी भी आ सकते हैं। हमने रात को तो अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी थी, तो उनकी रात में तो व्यवस्था नहीं बन पाई। आज सुबह प्रातः काल में जब चौकीदार का फोन आया तो हम वहाँ पहुंचे तो कुछ असामाजिक तत्व जिनमें कई ब्लैक कैट, मतलब वो काले वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं ब्लैक कैट कमांडो नहीं, बाउंसर और कुछ और कुछ लोग। हाँ बोलिए, आप बोलो, आपकी कुछ लोग हथियार से लैस भी थे, कुछ लोग हथियारों से भी लैस थे। हमारे युवा साथियों ने बहुत प्रयास किए, हमारे चौकीदार का मोबाइल भी छीन लिया गया
डीवीडी हमारे में लगी है, उसको भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई। अब कैमरों के साथ अब हमने थाना प्रभारी महोदय को अवगत करा दिया है। वो अपनी जानकारी कर रहे हैं, कैसे कौन तत्व थे, क्या थे। हमने अपनी पूरी जानकारी उनको प्रदान कर दी है।